बात करते हैं हम लोग राधा मोहन सीरियल के बारे में, यानी कि जो राधा मोहन सीरियल एपिसोड आता है, तो आज के एपिसोड के बारे में बात करें। काफ़ी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग शो है। इसमें जो दामिनी है उनका काफ़ी खतरनाक रोल है, और राधा का तो जानते ही हैं आप। तो आइए चलिए हम जानते हैं कि आज के शो में क्या हुआ, आज के एपिसोड में क्या हुआ, क्या कुछ देखने को मिलने वाला है और क्या नहीं मिलेगा, क्या कल आने वाला है, क्या आज आने वाला है और क्या इसमें चल रहा है अभी वर्तमान में। तो चलिए आइए बात करते हैं, हम आपको बताते हैं आज के शो के बारे में। यानी कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है दामिनी द्वारा, जो कि अपनी हरकत से कभी बाज नहीं आने वाली है और दुष्टता अपना कायम बरकरार रखना चाहती हैं। वो कभी भी दुष्टता त्यागना नहीं चाहती, क्योंकि वो त्यागेंगी तो शायद उनको ये अच्छा फील नहीं होगा। इधर देखिए, ये तुलसी के राधा परेशान रहती है। वो तुलसी को ढूंढती है, कमरे में जाके बोलती है, तुलसी जी आप कहाँ हैं, तुलसी जी कहाँ हैं। पता नहीं क्या होने वाला है, बहुत कुछ तो खतरनाक होने वाला है। यानी कि दामिनी को ज़रूर कुछ, पता नहीं क्या छुपाई है स्टोर रूम में, कुछ तो छुपाई है जिससे कुछ भयानक दुर्घटना होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं मोहन को ये प्रूफ देना चाहती हूँ कि मेरे द्वारा ये नहीं हुआ है। वो चाहती है वो खुद करके मेरे ऊपर ब्लेम लगाए और मोहन को हमारे से अलग करे। अब जी तुलसी जी कहाँ हैं, अब जल्दी आइए। और तुलसी जी को तो वो भयानक चोट पहुँचा रही हैं दामिनी, जो कि उनके अलावा और किसी को भी नहीं पता होगा, और उनकी खुद की माँ को भी उतना पता नहीं होगा। वो गैस लगा सकती हैं कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि चूँकि वो उनकी माँ है और उनके हर काम में वो शामिल रहती है, उनका साथ देती हैं। जबकि वो माँ होने के नाते उनका गलत चीज़ में साथ नहीं देना चाहिए, फिर भी वो देती है, उनको गलत रास्ते पे ले जाती हैं। और इधर तुलसी को खूब परेशान कर रही है, किसी के द्वारा, किसी तांत्रिक के द्वारा उसको परेशान करे, उसको कष्ट हो रहा है। वो बोलती है, फिर ये इधर बोलती है राधा कि दामिनी जी आप कुछ तो संकेत कीजिए कि आप यहीं पे हैं, कहाँ हैं आप, आपको मेरे साथ चलना होगा वहाँ पता करने के लिए। फिर ये बोलती है कि मुझे बहुत चोट लग रही है राधा, मुझे बचाओ। फिर ये इधर लाइट का लगा रहता है, वो भूख भाग करने लगता है। तो समझती है, ये देखिए कि वो संकेत अपनी तरफ से तुलसी दे रही होती है। वो समझती है राधा कि अब तो समझ में आ गया कि तुलसी दीदी यहीं पे हैं। तो बोलती है, तुलसी जी आपको मेरे साथ चलना होगा। फिर वो इनका गला दब रहा होता है, ये देखिए। फिर बोलती है कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं कैसे जाऊँ। वो बोलना चाहती है लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता। फिर भी वो बोलती है कि आपको मेरे साथ चलना होगा सबूत के तौर पर, क्योंकि आप नहीं चलेंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि दामिनी का आगे का क्या रोल है। ये इधर ये बातें करती रहती है। फिर बोलती है कि पता नहीं क्या दामिनी करवाई है, कुछ तो करवाई है, स्टोर रूम में कुछ रखवाई है, पता नहीं क्या रखवाई है। उसको पता लगाना ज़रूरी है, और ये पता तभी लग सकता है जब आप चलेंगी तुलसी जी। ऐसे नहीं समझ में आएगा। फिर ये तुलसी को चोट लग रही होती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है या नहीं पता है तो बता दूं कि तुलसी को चोट पहुंचाने के लिए दामिनी पूरा प्रयास करती है, तांत्रिक से जुड़ी रहती है और उसको मारने की कोशिश करती हैं। इधर तुलसी परेशान है, अपने आप को नहीं बचा पा रही है। फिर भी वो राधा से बात करती हैं, बोलती है राधा मुझे बचाओ, राधा बचाओ, तुम बचाओगी तभी कुछ होगा। फिर वो बोलती है, राधा बोलती है कि आपको चलना पड़ेगा तुलसी जी मेरे साथ। ये सारे बातें होती रहती हैं जैसे कि दामिनी की करामत है, और राधा अपने आप को सोचती है कि सही साबित करूं, लेकिन वो कर नहीं पाती है। इधर उनकी माँ देख लेती है कि राधा तुलसी से बातें कर रही हैं। तो आपको जैसा कि आगे का शो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पता होना चाहिए कि अब क्या यहाँ पे टर्न और ट्विस्ट आने वाले हैं। यानी कि दामिनी की माँ के द्वारा देखे जाने पर राधा और तुलसी को क्या रिएक्ट करती हैं और क्या वो बताना चाहेंगी इसके बारे में दामिनी को, तो ज़रूर बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो बताना चाहेंगे क्योंकि उनकी माँ है और उनका हर एक काम में उनका साथ देती है। जैसा कि वो सही काम कर रही है, लेकिन ऐसा वो गलत करती है। एक माँ होने के नाते उनको सही में साथ देना चाहिए, उनको सही दिशा दिखानी चाहिए, लेकिन वो बहुत गलत तरीका करती हैं, अपनाती हैं अपने ही खुद के बेटी के प्रति। और ये देखिए राधा जा रही है वहाँ से, फिर तुलसी भी जाती है, बोलते तुलसी जी चलिए। तो तुलसी बोलती मुझे तो चलना होगा राधा के साथ, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
फिर वो छुपती रहती है, छुप के फिर देखती हैं कि राधा निकल रही है। तुलसी भी निकलती है, फिर ये गाड़ी में आके बैठ जाती है। फिर बोलती है तुलसी जी आप भी बैठिए। फिर वो देखती है तो तुलसी भी दरवाज़ा खोल के इधर से बैठती है। उनको समझ में आ जाता है कि दरवाज़ा खुला है, मतलब वो बैठी है। फिर वो बोलती है कि तुलसी बोलती है कि राधा मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे बचाओ राधा। लेकिन राधा को ये समझ में नहीं आ पाता है, वो कैसे समझेगी क्योंकि वो एक भूत है। तो मतलब आत्मा है, भूत क्या कहेंगे, आत्मा है। और वो आत्मा के बारे में एक जो जीवित इंसान है वो कैसे समझ पाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। हाँ, लेकिन वो कुछ इशारा देता है तो ज़रूर आदमी समझता है कि क्या बात होने वाली है, लेकिन उसके दर्द को कैसे पहचान पाएगा। तो वैसे ही राधा भी नहीं पहचान पाती और उनकी भी कोई गलती नहीं रहती है, और वो उधर लेके जाती हैं। तब तक इधर मोहन बोलते हैं इनसे, दामिनी से, कि कहाँ है राधा। राधा यहीं पे कहीं ऑफिस में, इतनी देर हो गई। तो कह रही है कि ऑफिस में उसको कब से देरी होने लगी, राधा को। और राधा कहाँ है, क्या ये तुमको कब से नॉक करने की ज़रूरत पड़ने लगी, दरवाज़ा नॉक करके आ रहे हो। तो कह रहे कि अरे वो सब छोड़ो, बताओ। तो कह रहे कि हम क्या जानते हैं कि कहाँ है, तुम ढूंढो उसको। फिर इधर ये, जैसा कि आपको पता है कि राधा और तुलसी के जाने के बाद मैं बताई थी कुछ देर पहले कि वो कॉल करेंगी। कौन, दामिनी की मम्मी, दामिनी को और कॉल की और बोली कि ये सब राधा, तुलसी गई है पीछे पीछे, राधा को संकेत देती है। फिर राधा, तुलसी दरवाज़ा खोलती है तो उनको करंट टाइप का लगता है और झटका लगता है, वो गिर जाती हैं। फिर वो बोलती है कि, फिर वहीं पे बोलती है कि मुझे दर्द हो रहा है राधा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे खोलूँ, क्या करूँ। फिर वो बोलती है खोलना ज़रूरी है तुलसी दी जी जी, वो खोलने से ही वो राज समझ में आएगा आखिर क्या छुपाई होगी। फिर वो खोलती हैं, ऐसे देखती हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है। और खुलता है तो बोलती है कि तुलसी जी आप अंदर गई क्या। फिर देखती है तो अंदर जाती हैं, इधर ये भी अंदर जाती हैं। फिर वो कुछ देखती हैं और इधर सारे लोग अवाक हो जाते हैं। फिर ये देखती हैं कि आखिर कहाँ वो चीज़ है, कहीं तो छुपाई होगी। तब तक दामिनी आ जाती है, बोलती है कि तुमने काफ़ी प्रयास किया ढूंढने का और लगता है सफल रही, लेकिन पूरा सफल नहीं हो पाई, लेकिन तुमने कोशिश तो किया, ये तो अच्छा किया। फिर बोलती है कि तुम कहाँ तक कोशिश करोगी, अब मैं जहाँ तक चलूँगी कहाँ तक कर पाओगी। उधर तुलसी बहुत तकलीफ़ में रहती हैं और वो तकलीफ़ में रहने के कारण उनसे कुछ होने वाला रहता है, सारा चीज़ हिलने लगता है। ये देखिए हर चीज़ भूख भाग जलने लगता है। तब तक वो देखती है, फिर राधा बोलती है कि तुलसी जी आप ऐसे मत करिए। ये देखिए सारा चीज़ डगमगाने लगता है उनके ऐसे करने से। और क्योंकि वो तकलीफ़ में रहती है, जानबूझ के कर नहीं होती है, कर नहीं रही होती हैं। फिर दोनों लोग एकदम उधर ही देखने लगते हैं अवाक होके। वो बोलती हैं राधा की, तुलसी जी आप अपने आप को शांत रखिए, गुस्सा मत करिए, ऐसा ऐसे इससे कुछ नहीं होगा। तब तक मोहन आ जाते हैं, दोनों को देख लेते हैं। फिर बोलते हैं कि क्या हुआ तुम दोनों को, तुम दोनों यहाँ पे कैसे। तो फिर वो बोलती है कि जैसा कि जानते हो ना, गुनगुन गुनगुन को हम लोग याद कर रहे थे, इसीलिए हम लोग आ गए स्टोर रूम में। फिर वो चुप हो जाती हैं इधर, क्योंकि वो दामिनी बोल रही होती है। फिर उनका चेहरा देखते हैं राधा का, मोहन, फिर गुनगुन का चेहरा देखते हैं और उसके बाद चुप हो जाते हैं। फिर इधर ये अपने घर जाती हैं और राधा इनको देखती रहती हैं, दामिनी को, और वो अपने घर चली जाती है। इधर जैसा कि मैं बताई कि आपके तांत्रिक जो है, जो कि दामिनी द्वारा कराया गया जो दुष्टता है, तो उसमें जो ये करती हैं, ये देखिए उनका जो तुलसी का ये हड्डी का खोपड़ा है, ये जो है उसको घुमाती रहती हैं और इनको इधर चोट पहुंचती रहती है। गुनगुन वहाँ पे सोई रहती हैं और उनको चोट पहुंचती है तो उनको जितना दबाती है उतना उनका गला दबता है, उनका दर्द होता है। पता नहीं है कौन दुष्ट है जो दुष्टता में शामिल है। और इधर मोहन को एहसास होता है कि तुलसी बोल रही कि मोहन जी मुझे बचाइए, राधा मुझे बचाओ, लेकिन राधा सोई रहती है। मोहन को ये समझ में आता है। और इधर इनकी माँ बोलती है कि तुम क्या करने वाली हो। ये बोलती है कि देखो तुलसी का क्या हश्र होने वाला है, अभी मैं बताती हूँ ना उसको, अभी तो उसका भरता बन रहा होगा। ये सारी चीज़ें बोलती है। इधर देखिए उनको है, उनकी जैसे जैसे उनके हड्डी को लेके घुमाती है वो तांत्रिक, वैसे वैसे उनको दर्द होता है। ये देखिए वो बहुत दर्द से बिलख रही है, चिल्ला रही हैं, जितना भी हो सके कोशिश कर रही है कि कोई आए, कोई बचाए मुझे। इधर मोहन भी बोलते हैं कि मोहन को समझ में आता है, इधर वो खींच के ले जा रही है।
और वो उठा के उनको टांगती भी है। देखिए गले से घसीटते हुए ले जा रही है, पता नहीं कौन सी तांत्रिक है वो, जिससे उनको तकलीफ़ पहुंचाना चाह रही है। आखिर उसका क्या मकसद है, क्यों तकलीफ़ तुलसी को पहुंचाना चाह रही है। इतनी अच्छी इंसान को उससे क्या उसका रिलेशन है, पता नहीं कुछ तो होगा तभी ये सब करी, उधर लटका देती है वो। उनका वो बहुत दर्द होता है, वो मोहन मोहन चिल्लाते हैं, मोहन मोहन चिल्लाती है तुलसी, मोहन जी मुझे बचाइए, राधा बचाओ, मोहन जी बचाइए, ऐसा करती रहती। तब तक मोहन अचानक से उठ के बैठ जाते हैं। और ये देखिए तब तक राधा बोलते हैं कि क्या हुआ मोहन जी, आपको क्या हुआ। तब तक मोहन बोलते हैं कि मुझे तुलसी चिल्ला रही है, मुझे ऐसा लग रहा है तुलसी सहायता मांग रही है, हेल्प मांग रही है, उसको कुछ प्रॉब्लम चल रही है। फिर बोलते कि ये क्या बोल रहे हैं मोहन जी, आपको क्या हो गया है। ये देखिए इधर, तो कल के एपिसोड में देखिए क्या तुलसी को मोहन बचा पाएंगे उनके एहसास होने के बावजूद। क्या क्या दामिनी की दुष्टता छूटेगी या वैसी ही रहेगी। लगता तो नहीं है कि छूटेगी, लेकिन यदि तुलसी को कोई भी बचा ले राधा या मोहन में से तो बहुत अच्छा होगा। हम तो यही कामना करेंगे। आप क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि क्या तुलसी को कोई हेल्प कर पाएगा और क्या मोहन बचा पाएंगे तुलसी को। आप अपना राय ज़रूर व्यक्त करिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।